ये नहाने का स्थान है, साफ सुथरा, तो यहाँ पे तो गंदगी धोनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी है, आप इसे रिकॉर्ड कीजिए तब पता चलेगा उन्हें भी कि वो कितना काम कर रहे हैं। या कारखाने का सारा गंदा पानी जो आता है, लेटरिन का है, सब इसी में जाता है, तो कहाँ सुधार हो जाए? केमिकल कोई भी डाल लो, इसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। और एमसीडी विभाग से अपील करता हूं, जिस कर्मचारी की यहाँ ड्यूटी हो उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि 4 महीने से आज तक कोई कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। एक दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, केजरीवाल जी से कहीं का रोड रास्ता सही नहीं हुआ। तो धार्मिक कोई कार्य हो रहा तो जहाँ जिस स्थान पर होना चाहिए वहीं होना चाहिए। अब कहीं कूड़ेदान में लगा दिया, कहीं लगा दिया है, ऐसे थोड़ी होता। कोई धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया, ये मतलब केजरीवाल सरकार ने खिलवाड़ किया है धर्म के साथ। बिल्कुल किया है। और कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आप यहाँ खुद ही देख लीजिए, रिकॉर्ड करके उन्हें दिखाइए, बुलाइए तो सही, अगर वो इस पानी में नहा सकते हैं यहाँ पे। अभी ये क्या लगता है, यमुना का प्रदूषण का क्या कारण? सर, प्रदूषण का कारण यही है, जब तक ये नाले इसमें कूदेंगे जब तक प्रदूषण इसमें कम नहीं होगा। अब पब्लिक है, जैसे दान पुण्य और धर्म का स्थान है ये, तो ये जो आएगा नहाएगा जरूर। अब साफ सफाई का जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब ना यहाँ कोई ड्यूटी लगा रखा है किसी चीज के, मान लो जैसे कोई पन्नी लेके आता है, कूड़ा लेके आता है, उसके लिए यहाँ पे कोई जिम्मेदार आदमी होना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण से अगर रोक रहे हैं तो प्रदूषण जो पन्नी आ रही है, कूड़ा कबाड़ा आ रहा है, उसको कोई जहाँ जिम्मेदार बैठाया जाए, वैसा प्रशासन से कोई भी व्यक्ति उसका देखभाल हो। जब देखभाल ही नहीं हो तो प्रदूषण होना ही होना है। और सबसे मेन कारण है नाला है। एक नाला उस पार है, वो पूरा खजूरी से होते हुए आता है, सारा गंदा पानी इसी में आता है। और ये अपना वजीराबाद से जो ये वजीराबाद इधर बुराड़ी होके ये गिरा रखे नाला, समस्या सबसे मेन है नाले की। और नाले की समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तो पानी ऐसे दूषित होता रहेगा। सर, मुझे तो यही लगता है कि सरकार जो है लोगों का पागल बना रही है, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी गंदगी है ना कि इस जमुना मैया में हाथ डालने का भी मन नहीं करता। सब यहीं नहाते हैं, यहीं अपने अंडरवियर धोते हैं, सारे कपड़े, मतलब ये नहाने का स्थान है, साफ सुथरा, तो यहाँ पे तो गंदगी धोनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी है, आप इसे रिकॉर्ड कीजिए तब पता चलेगा उन्हें भी कि वो कितना काम कर रहे हैं। यमुना का प्रदूषित होने का मेन कारण है यमुना में गंदे नालों का छूटना। इस गंदे नालों को कहीं अंडरग्राउंड करके दूसरी जगह ले जाया जाए, पानी को प्यूरिफाई किया जाए, जैसे गुजरात में प्रोजेक्ट है, इस तरीके से ही ये यमुना साफ हो सकती है। अगर गंदे नाले गिरते रहेंगे तो यमुना कभी स्वच्छ नहीं हो पाएगी। दूसरा कारण है, हमारे जो भक्त श्रद्धालु हैं, जो हमारे माँ यमुना को मानने वाले हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो गंदगी अपनी घर की यहाँ ले आते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि गंदगी यमुना में बिल्कुल न डालें, ऐसी कोई सामग्री यमुना में न चढ़ाएं जिससे वहाँ प्रदूषण फैले। पॉलीथीन का प्रयोग न करें, लेकिन लोग नहीं मानते। उसके लिए भी हम लोग अपील करते हैं। हमारे 2-4 लोग हैं जो अपील करते हैं, जो बेचारे भीख मांगते हैं, लेकिन उनके अंदर दिल है, वो जानते हैं कि स्वच्छता एक बहुत जरूरी है, तो वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा और एमसीडी विभाग से अपील करता हूं, जिस कर्मचारी की यहाँ ड्यूटी हो उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि 4 महीने से आज तक कोई कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। एमसीडी की कोई गाड़ी यहाँ तक नहीं आई है आज तक। एमसीडी सिर्फ वहीं तक काम करती है, लेकिन इस घाट को भी तो देखने की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ सिर्फ पुलिस विभाग आता है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालु जैसे ही एंट्री मारते हैं, कोई श्रद्धालु डूब जाता है। यहाँ पे हर हफ्ते 5 से 6 बॉडी, 4 बॉडी, 7 बॉडी हर हफ्ते यहाँ से निकाली जाती है इस घाट से। सरकार ने कोई भी सुरक्षा का यहाँ इंतजाम नहीं किया है। कोई चैन नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिससे व्यक्ति का बचाव हो सके। तो इसके लिए मैं आग्रह करूंगा, इस विषय पे ध्यान दे सरकार, और हमारे जो अधिकारी गण हैं वो भी ध्यान दें, और सक्षम अधिकारी इसको संज्ञान में लेते हुए इस कार्य को करें कि सुरक्षा के सही इंतजाम करें, और ये स्वच्छता के लिए जो गंदे नाले आ रहे हैं इनको बंद किया जाए। ये मेरी अपील है। और मैं ये अपील करता हूँ सभी देशवासियों से कि किसी भी नदी को प्रदूषित ना करें। तो नाले की समस्या का हल कौन करेगा? अब अपने सबके बस की है नहीं, ये सरकार ही कर सकती है इसको। ये छोटा मोटा काम तो है नहीं, ये कि नाला कोई घुमा सकता है। अगर सरकार करेगी जब ही हो सकता है। तो राज्य सरकार करेगी या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार मिलके ही करेंगे जब ही हो पाएगा। ऐसे कोई अकेले की बस की नहीं, किसी की भी। हाँ जी। अच्छा, सरकार ने तो यहाँ पे जुर्माना भी लगाया है कि नदी में कचरा फेंकने पे जुर्माना जरूर लगाया है, लेकिन जुर्माना की देखभाल कौन करेगा? कोई रहेगा, जिसे हम कोई बैठा रखे हैं जिम्मेदार व्यक्ति, तो वही तो रोकेगा कि इसमें मत डालो।
और उसके साथ अगर व्यक्ति भी चाहे तो पन्नी पुन्नी मत डाले, लेकिन अब कितना कौन सोचेगा। अगर उसके लिए प्रावधान बनाया है, दंड है, जुर्माना है, कुछ भी बनाया है, तो यहाँ कोई बैठाना चाहिए ना। अच्छा, केजरीवाल जी तो बोलते हैं कि हम 2025 तक यमुना साफ कर देंगे और सब डुबकी लगाएंगे। अभी छठ पूजा के समय केमिकल डाल रहे थे यमुना को साफ करने के लिए। क्या लगता है कितनी सफल रही है सरकार? सर जी, केमिकल से इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ये व्यवस्था गंदे नाले वाली नहीं सुधारेंगे, इसमें कुछ सुधार होने वाला नहीं है। क्योंकि सारा जितना भी फैक्ट्री का है या कारखाने का सारा गंदा पानी जो आता है, लेटरिन का है, सब इसी में जाता है। तो कहाँ सुधार हो जाए? केमिकल कोई भी डाल लो, इसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। अरे नहीं, डुबकी लगाने के लिए यहाँ तो जमुना साफ ही, वो सब गंदी है यहाँ पे। अभी तो कोई काम नहीं हो रहा। आगे की पता नहीं, कोई काम नहीं है यहाँ पे। अगर 2025 की बात है, मेरे को लगता नहीं कि 2050 तक भी हो पाए ऐसा कुछ। 2050 तक भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी आपके सामने सब कुछ है। तो क्या लगता है कि अगर 2025 में नहीं हुआ, यमुना साफ नहीं हुई, तो क्या सरकार बदलेगी यहाँ दिल्ली में? बदलनी चाहिए। तो सरकार काम नहीं करे तो बदलनी चाहिए सरकार। जो सरकार काम करेगी वही तो सरकार होनी चाहिए ना। अब ये कोई ना कोई भी आकर बैठ जाएगा, मैंने तो ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। क्या करवा दिया? जमुना पे मान लो मैं बेरोजगार हूँ, मैं मेरे को बोल देते तू यहाँ से झाड़ू मार, यहाँ से वहाँ तक मुझे पैसा मिलेगा, मेरा घर बाहर चलेगा, तो मैं यहाँ झाड़ू मारूंगा। और उसके लिए कोई कुछ होगा नहीं तो मैं क्या दिन मार लूंगा। सर, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आप यहाँ खुद ही देख लीजिए, रिकॉर्ड करके उन्हें दिखाइए, बुलाइए तो सही। अगर वो इस पानी में नहा सकते हैं, यहाँ पे इस गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो सही है। आप बताइए मुझे, यहाँ कितनी सफाई है? आप भी देख रहे हैं, यहाँ इतना गंदगी है, इधर भी इतनी गंदगी है। जहाँ देखो वहाँ कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर, तो ये सफाई थोड़ी होती है? सफाई नहीं है, ये तो खुद गंदगी फैला रहे लोग। और प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बैठ के देख रहा है। यही, और कोई काम तो है नहीं उनके पास। अब आप बताइए, आप और क्या पूछना चाहते हैं? एक दिन भी आए डुबकी लगाने। छठ पूजा में भी मैं अकेला केवल नहाने वाला था जमुना जी के अंदर, बाकी किसी को छठ नहीं करने दिया गया। फिर ऐसे वादे जो करते हैं तो उस वादों की सच्चाई क्या है? सच्चाई का बिल्कुल झूठे आदमी है इनके। क्या एक भी सच कुछ भी नहीं है। एक भी सच दिखा दे, कुछ भी सच नहीं। एक दिल्ली एक छोटा सा राज्य है। केजरीवाल जी से कहीं का रोड रास्ता सही नहीं हुआ। लोग तो बोल रहे हैं हमको अच्छी सुविधा दे रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। 4 दिन के लिए केजरीवाल को मेरे साथ भेज दीजिए, ठीक है। सारा उनका, मैं अगर उनका 100 में से 5 काम बढ़िया होगा, 95 काम बिल्कुल गलत है। फिर भी दिल्ली की जनता मौका क्यों देगी? मौका वही फ्री का लालच है। फ्री का जिसे चाहिए, जो उनके साथ है फ्री वाले हराम के चाहिए, वही उनको वोट देगा और कोई नहीं देगा। सच्चाई तो सब जनता जानती है और सब कुछ सामने आ जाता है। मैं किसी की कमी नहीं बता रहा हूं, लेकिन पिछले 15 सालों से हर वर्ष सरकार यही कहती है कि अगले 5 साल में हम इसको सही कर देंगे। सरकार बदलती भी रही है। आज भी सरकार वही कहती है जो 15 साल पहले कहती थी कि अगले 5 साल में हम इस कार्य को पूरा कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कार्य अभी पूरा हो पाएगा। अगर इस गति से होगा तो पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर इस पर संज्ञान लिया जाए, ध्यान दिया जाए, तो गुजरात की तरह ये भी निर्मल यमुना होगी। अच्छा, क्या लगता है कि 2025 में अगर यमुना साफ नहीं हुई तो क्या दिल्ली में सरकार पलट जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी हट जाएगी? पलटने तो कह नहीं सकते, लेकिन जैसे अब मान लियो अभी नहान गया है, गंगा नहान इसको हुआ, उसके बाद अभी छठ लगी वाली थी। हर साल तो मान 2-3 साल लॉकडाउन से तो हुआ नहीं, और अब की लगने की उम्मीद थी, फिर भी करने नहीं दिया छठ। अब छठ का मेन कारण हुआ कि मान के लोग नहाने आते लोग, उसमें ज्यादा गंदगी नहीं फैलाते, फिर भी उनको छठ लगने नहीं दिया। छठ पूजा मान लो बिहारी हो गया, रख लो, धार्मिक चीज है। कहीं कहीं कबाड़े में कर दिया है, कहीं कहीं लगवा दिया पानी भर भर, उससे ज्यादा नुकसान कर दिया है। तो क्या उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं है? खिलवाड़ बिल्कुल है, खिलवाड़। अरे उतना अगर पैसा जितना खर्च किया, जगह जगह टेंट लगाया, पंडाल लगाया, काम वही किया, उतना खर्चा अगर यहाँ उससे कम में हो जाता। और उनका धार्मिक सभा, जैसे धार्मिक कोई कार्य हो रहा तो वो जहाँ जिस स्थान पर होना चाहिए वहीं होना चाहिए। अब कहीं कूड़ेदान में लगा दिया, कहीं लगा दिया है, ऐसे थोड़ी होता। कोई धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया। ये मतलब केजरीवाल सरकार ने खिलवाड़ किया है धर्म के साथ? बिल्कुल किया है। और उतनी व्यवस्था अगर यहाँ कर देते, यही लगता था उस पार इस पार लगता था। जब छठ पूजा लगता था तो उसमें बांस बल्ली लगा देते थे, उससे उस पार कोई ज्यादा गंदगी नहीं होती थी उससे। लेकिन उसमें भी खिलवाड़ किया साफ सफाई के नाम पे। अब जहाँ जहाँ लगाया उससे ज्यादा नुकसान हो गया, समझो सरकार का या पब्लिक का, समझो नुकसान हुआ है। इतना सारा रुपए बर्बाद कर दिए, जगह जगह टेंट लगाया, पंडाल लगाया, उससे कोई फायदा नहीं कमाया ये। और धर्म के साथ खिलवाड़ किया, समझो हर काम हुए। दशहरा लगा, मेला लगा, गंगा नहान लगा। यहाँ भी ऐसे छोड़ के जा रहे हैं,
गंदगी के मारे कोई ठिकाना नहीं है। अस्थियां भी ऐसे छोड़ रहे हैं, सब काम ऐसे छोड़ रहे हैं। यहाँ गंदगी को कोई कमाल ही नहीं है, कोई निगरानी करने वाला कोई निगरानी करने वाला नहीं, देखभाल करने वाला नहीं। जब तक जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं बैठाया जाएगा, जब तक कोई रोक टोक करने वाला नहीं, इधर देखो सामने देखो जी। अब जब इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा तो कैसे रुकेगा ये? अब कहने को कुछ भी कह दो, लिख दो आप। और छठ पे जिस तरह से अभी केमिकल डाल रहे थे यमुना में, बोल रहे थे कि यमुना साफ हो जाएगी, क्या हुआ? क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, हमें देखने में कुछ फर्क नहीं लग रहा है। नहीं पड़ा। अभी 4-5 दिन पहले 4-5 लड़के आए थे सफाई करने उस पे नाले की, कि भाई काम चल रहा, सरकार काम करवा रही है। तो 5-6 बंदे काम करने आए थे, वो पता नहीं उधर क्या कर का है, नाले की साइड में क्या नहीं कर का है। घाट पर सफाई होनी चाहिए, नाले पे सफाई होनी चाहिए। घाट पे सफाई नहीं हो पा रही। कहाँ हो पा रही है? ये देखो इस शुक्रवार इतना गंदे ये इकट्ठा, तो हम झाड़ू वाड़ू मार कर लेते हैं जमुना घाट वाले, बाकी दूर मत फेंके, इतना कुछ हो नहीं पाता भाई। तो लोग भी तो जिम्मेदार हैं। लोग ज़्यादा जिम्मेदार, हम तुम ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अब पब्लिक ऐसा नहीं करेगी, अपन उसको अलग जगह रख देगी, नहीं पब्लिक तो ऊपर से फेंक देती इकट्ठा, कि जैसे एहसान करने आ रहे हो भाई जमुना में, कुछ सिलाने नहीं आ रहे हो, एहसान करने आ रहे हैं जमुना माता पे। उससे पहले तो हमें सुधरना पड़ेगा, सरकार तो बाद में सुधरेगी, पहले अपने आप को सुधरना पड़ेगा। अच्छा, अभी छठ पूजा पे जो सरकार ने व्यवस्था की थी भाई, मना कर दिया था, अलग से कुंड बनाए गए थे, क्या लगता है कि क्या धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है? खिलवाड़ क्यों नहीं है? हमेशा एक खुले घाट पे होता है, चालू पानी में होता है। अब ये क्यों नहीं घर के आगे खड्डा खुदवा दिया, उसमें पूजा पाठ होगी, इसमें कैसे पूजा आदमी करेगा? इस बार तो यही हुआ है। पिछली बार भी ऐसी हुआ था, इस बार पिछली बार भी ऐसी हुआ था। इस बार तो यार कुर्सियाँ वगैरह भी आ गई थी, लेकिन फिर सुना कि वहाँ तो बलसवा जाओ झील पे, या फिर सोनिया विहार जाओ, या फिर शाम घाट जाओ। मतलब अच्छे से छठ पूजा नहीं मनानी दी। नहीं मने। पिछली बार भी लोगों की सारी आस्था रहेगी कि घाट के किनारे पूजा करेंगे, खड़े होके परिवार के साथ करेंगे। अब परिवार तो सारे घर पे रहेगा, तो घर पे तो पूजा अलग ही बात होती है ना। एक घाट की पूजा अलग तरह की होती है और ऐसे पूजा करने की अलग बात होती है। और ऐसे जहरीले पानी में नहाना बहुत दिक्कत हो जाती है। दिक्कत तो होगी, बस शरीर में दाने निकल जाएंगे, खाज ही होगी, तो गंदे पानी से प्रदूषण आदमी फैलेगा ही ना, बीमारी वगैरह। अच्छा, अभी छठ पूजा पे केमिकल डाला गया था यमुना में साफ करने के लिए, उसके झाग को कम करने के लिए, क्या लगता है कोई फर्क पड़ा है? सर वो तो सिर्फ दिखावे के लिए है, और वो जो केमिकल डाला हुआ है वो तो बहुत जहरीला केमिकल है। उस पर हमें दुख हो रहा है कि हमारे भाई जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको इतना नुकसान हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमने झाग खत्म कर दिया, हमने सफाई करवा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये सब झूठे वादे हैं सर। ये तो राजनीति हो रही है। तो सरकार तो बोल रही है के लिए सर, वोट के लिए, वोट बैंक के इनका सीधा हो जाए और बस कुछ करना नहीं है इनको। तो सरकार तो बोल रही थी ना कि वो तो लैब से अप्रूव्ड केमिकल है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और उनके अधिकारी नहीं सर उसको चेक किया गया है, लेकिन उससे वो हानिकारक है, हमारे जो आदमियों में जाती है उसकी गुणवत्ता उतनी ठीक नहीं है सर, वो जहरीला है, सीधी बात तो ये है। हमने भी इस पे टेस्ट करा है, तो वो उसमें जहर के केमिकल मिक्स है सर, वो सही नहीं है इंसानों के लिए सर। तो फिर सरकार क्या जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है? वो जी बहुत खिलवाड़ कर रही है, और हम पे दुख हो रहा है कि इतना ज्यादा खिलवाड़ क्यों कर रही है। और ये देखो राजनीति हो रही है कि हम कूड़े के बाहर हटाएंगे, हम पर्यावरण साफ कराएंगे, हम जलस्तर साफ कर देंगे, ये सब दावे हैं, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा सर, सिर्फ वोट बैंक के लिए।